गुड मॉर्निंग बच्चों। 7वीं ABC के लिए नांदुरकर टीचर नागरिक शास्त्र का पीरियड ले रही है। तो हमारे 3 पार्ट पहले ही ख़त्म हो गए थे प्रथम सत्र में। आज हम चौथा पार्ट देखने वाले हैं और चौथे पार्ट का नाम है मौलिक अधिकार भाग 1। मौलिक का अर्थ पहले हम समझ लेंगे कि महत्व के अधिकार। सबसे पहले महत्व के अधिकार कौन कौन से? तो देखो, ये जो दो लड़के, दो लोग, यहाँ दो स्त्रियाँ खड़ी है, तो इसके हाथ में कुछ फलक हाथ में पकड़े, तो उसमें क्या क्या लिखा है देखो, इनका निरीक्षण करो। तो पहला जो बोर्ड है, एक लड़का और लड़की यानी स्कूल का गणवेश पहना है उसने। यहाँ लिखा है शिक्षा हमारा अधिकार है। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? शिक्षा हमारा अधिकार है। दूसरा है देखो, न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलनी चाहिए, यह हमारा अधिकार है। न्यूनतम यानी कम से कम खाने पीने के लिए जितना चाहिए, हमारा जीवन चलाने के लिए जितना उपयोग होता है, इतना वेतन मिलना हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा अधिकार है। तीसरा देखो, जंगल और वन संसाधनों पर हमारा अधिकार है। यानी ये जो दो औरतें हैं, ये जंगल में रहने वाले, कोकन में रहने वाली ये औरतें, इसके बारे में। तो जंगल और वन संसाधनों पर हमारा अधिकार है। ऐसे ये जो इसका अर्थ है कि जो जंगल में आने वाली वृक्ष है, ये किसी ने तोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और इसके बिना हम हमारा जीवन अच्छी तरह से बिताते हैं। इसके लिए देखो, ऊपर बताई गई जैसी दफ्तियाँ अथवा तख्तियाँ तुमने समाचार पत्र या फिर अन्य दूसरे स्थानों पर देखी होगी, बराबर है। ऐसे जो फलक है, हम कहीं भी जाकर ये पढ़ने के लिए मिलता है कि हमारे मूलभूत अधिकार कौन से हैं, मौलिक अधिकार कौन से हैं। ऐसी वाक्य हम सुनते हैं, देखते हैं, टीवी में देखते हैं, समाचार पत्र में पढ़ते हैं। तो देखो, किसी जुलूस अथवा रैली में किसी बात की मांग की जाती है और वह उनका अधिकार बताया जाता है। तो ऐसे प्रकार हमने बहुत बार देखते हैं। आजकल बहुत सारे मोर्चे, आंदोलन होने लगे हैं अपनी मांगे पूरी करने के लिए। ऐसे जो फलक है दिखाकर मोर्चे निकल जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं। तो देखो, हमें जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जन्मजात बालक को जीने का अधिकार प्राप्त हुआ है। जो छोटा बच्चा है, हर एक, गरीब हो, श्रीमंत हो, कोई भी हो, सभी छोटे बच्चों को जीने का अधिकार है। उसे उत्तम, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। यदि सभी लोग, देखो, इसके लिए समाज और सरकार प्रयास करते हैं, सभी लोगों का अन्याय, शोषण, भेदभाव, वंचितता से संरक्षण प्राप्त हुआ है, तभी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं छिपे गुणों और कौशलों का विकास कर सकेगा। स्वयं के और संपूर्ण लोक समूह के विकास के लिए पोषक तथा अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध करने की मांग करना, उसके प्रति आग्रह करना, ये अधिकारों की मांग करना है। तो हर एक आदमी, हर एक समाज अपनी मांगे पूरी करता है और सरकार के पास अपने विषय मानता है। क्यों मानता है? कि हमारा अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, वो अच्छी तरह से मिलना चाहिए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए इसके लिए। और इसके लिए ऐसा पोषक वातावरण निर्माण करने के लिए संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। इसे ही ये मौलिक अधिकार है।
और वे अधिकार संविधान में उल्लेखित थे। अंत उन्हें कानून का दर्जा प्राप्त है। इन अधिकारों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। तो पहले ये हमने देखना चाहिए था। तुम्हें जो ये फलक है, बालकों के अधिकार मालूम होंगे। क्या उनसे तुम दो महत्वपूर्ण अधिकार बता सकोगे कि बालकों का पहला अधिकार हम ये बता सकते हैं, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। बराबर है ना? सबको स्कूल जाने का अधिकार है, पढ़ाई करने का अधिकार है, अच्छे से अच्छा शिक्षण लेने का अधिकार है। महिलाओं के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार जैसे अवधारणाएं तुम्हें मालूम नहीं होगी। इन अधिकारों के संबंध में हम सभी के सम्मुख कुछ प्रश्न उपस्थित हो गए। अधिकारों का उपयोग क्या होता है, ये अधिकार हमें कौन प्रदान करता है। पहले जो 3 पार्ट बताए संविधान, इसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। क्या अधिकारों से हमें वंचित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान में इसके बारे में सब जानकारी दी है कि शिक्षा लेने का और सभी को समान न्याय मिलने का अधिकार संविधान में दिया गया है। यदि ऐसा होता है तो इसके विरुद्ध कहाँ न्याय मांगा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी हम देंगे। चलिए ढूंढे इसके बारे में। तो देखो, कल्पना करो और लिखो। क्या लिखना है? ये जो जानकारी दी जाती है, ये और जानकारी मिलने के लिए दी जाती है, इसीलिए ये जो चौकोर में माहिती दी जाती है, ये पढ़ना जरूरी है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी जैसे पशुओं को तुम पालते होंगे। बराबर है? कुत्ते को भी पालते हैं, बिल्ली, गाय, भैंस हमारे पालतू प्राणी है। तो तुम उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते हो, उनसे बहुत स्नेह भी करते हो। यदि ये पशु बोल पाते तो तुमने कौन से अधिकार मांगे होते? ऐसे आपको प्रश्न पूछा है। ये जो पशु है, उसको बोलना नहीं आता, लेकिन बोलना आता तो हम उसको उसके पास क्या मांगते? ऐसा प्रश्न पूछा है। देखो नीचे दिया है, संविधान में उल्लेखित हमारे अधिकार। क्या उल्लेखित हमारे अधिकार दिए? देखो कि संविधान में भारतीय नागरिकों को अधिकारों को कुछ उल्लेख मिलता है। देखेंगे कि ये अधिकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में और हम जानकारी लेने वाले हैं। तो पहला है समता का अधिकार। संविधान में उल्लेखित हमारे अधिकार, पहला अधिकार है समता का अधिकार। तो देखो, समता का अधिकार का अर्थ क्या है कि समता का अधिकार के अनुसार देश भारतीय नागरिकों में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष ऐसा भेदभाव करके किसी के भी साथ अलग आचरण नहीं कर सकता। सही बात है कि ये भारत में जो लोग रहते हैं, स्त्री पुरुष, गरीब श्रीमंत, काला गोरा, सबको समान न्याय है। किसी को भी साथ भेदभाव नहीं है। कानून सभी के लिए एक समान है और कई कानून ऐसे होते हैं जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं, जैसे बिना पूछताछ के गिरफ्तार करने जैसी कृति से हम संरक्षण प्राप्त होते। इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते समय भी हमारे साथ सरकार भेदभाव कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो ऐसे पहला समता का अधिकार है। और चलो चर्चा करें। क्या चर्चा करें? सभी को कानून के समक्ष समान मानने और सभी को कानून का समान
संरक्षण देने का क्या लाभ है। इससे ये मालूम हो जाता है कि यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि सभी के साथ समान कानून है, समान संरक्षण दिया जाता है, इसीलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। समता का अधिकार के अंतर्गत किन बातों का समावेश होता है, जैसे सरकारी नौकरी में देखो, नौकरी में रखते समय सरकार जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। हमारे देश में छुआछूत का पालन करने वाली अमानवीय प्रथा को कानून द्वारा समाप्त किया है। छुआछूत यानी जो नीचे जात के लोग हैं उसको किसी ने हाथ लगाया यानी छुआछूत। ऐसे लोग, ये जो परंपरा थी, रूढ़ी थी, ये कानून ने हटवाया है, बंद किया गया है, कानून द्वारा समाप्त किया गया है। और छुआछूत को मानना और उसका पालन करना संज्ञेय अपराध भी माना गया है और ये पद्धति पूरी तरह बंद हो गई है। भारतीय समाज में समता निर्माण करने हेतु इस प्रथा का उन्मूलन किया गया है। जिन उपाधियों और पदवियों द्वारा लोगों में ऊंच नीच अथवा छोटा बड़ा का भेदभाव दर्शाया जाता है, ऐसी उपाधि और पदवियों पर संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे राजा महाराजा, राय बहादुर, ये सब। इस तरह ये समता का अधिकार, इसमें ये सब जानकारी दी गई है। आप सब लड़के मन लगाकर ये पाठ का वाचन करो और वर्ग पाठ के नोटबुक में लिखो। चलो ये देखेंगे, क्या तुम जानते हो, क्या जानना है हमें। ये जो लाल कलर में जानकारी दी जाती है ये भी पढ़ना जरूरी होती है। ये वे उपाधियाँ और पदवियाँ देश नहीं दे सकता जो विषमता को बढ़ाती है, समाज में फूट पैदा करती है और नागरिकों में भेद उत्पन्न करती है। परंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करने वाले महानुभावों को सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये जैसी उपाधियाँ प्रदान करती है। भारत रत्न उपाधि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपको ये याद रखना है। भारत रत्न उपाधि जो है, भारत रत्न, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न मिल गया था। इसे बहुत सारे हैं तो सबको नहीं मिलती, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च। सेना में वीरता प्रदर्शित करने वाले कार्यों के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र जैसे सम्मान पदक दिए जाते हैं। इन पदकों से सम्मानित किए जाने पर उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के विशिष्ट अधिकार अथवा विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते। ऐसे पदक प्रदान कर उनके विशिष्ट पराक्रम को गौरवान्वित किया जाता है। तो आपको ये सब याद में रखना है। दूसरा अधिकार हम देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला हमने कौन सा अधिकार देखा है, समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार में क्या दिया है, संविधान द्वारा प्रदत्त यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इस अधिकार द्वारा व्यक्ति नागरिक की दृष्टि से आवश्यक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी जाती है। तो नागरिक के रूप में हमें हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। तो क्या करना चाहिए, देखो, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि हमें जिस क्षेत्र में है तो वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा तो ऐसे
कुछ कार्यक्रम हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन पर भाषण देना, ये भी हमारा ये स्वतंत्रता प्राप्त हो गया है। बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा का आयोजन भी हम कर सकते हैं, ये भी अधिकार है। तीसरा है कोई संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती। भारत के किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हम इंडिया में रहते दूसरे देश में जाकर पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमें मिली। भारत के किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अपनी पसंद का व्यापार अथवा उद्योग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और ये सभी स्वतंत्र का अधिकार के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। आप सभी लड़के वर्गपाठ की नोटबुक में स्वतंत्रता का अधिकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तुम्हारे नोटबुक में पूरी तरह लिखो और इसका वाचन करो। वैसे तो पूरा पाठ का वाचन करना चाहिए। आज हम यहाँ रुकते हैं, बाद में आगे वाला भाग देखेंगे। ओके।